गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ए के मिश्रा मैथ विद ए के मिश्रा में आप सभी का स्वागत है आर्या इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एआईसी पूर्णिया में। आप लोग सभी डे टू डे किसी न किसी चैप्टर के डिस्कशंस के बारे में सुन रहे हैं और आप लोग गणित के कुछ यूनिक सब सवालों को अलग मेथड से देख रहे हैं। ठीक है, मैं प्रत्येक दिन के वीडियोज में अब इन दिनों से मैं प्रत्येक दिन के वीडियोज में एक दो सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और मैं प्राय उसी सवालों को छोड़ता हूं जिसका उस दिन समाधान या उसका कोई यूनिक ट्रिक आप लोगों के पास रखा गया। ठीक है, और एवरेज मैं बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूं। मैं दावे के साथ पढ़ा रहा हूं कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं भी हैं और चैनल ढूंढने के क्रम में उन्हें चैनल मिलता है और उन्होंने यदि देखा होगा तो एवरेज को इस यूनिक कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मैं आता हूं, जैसे कोई सवाल इस तरह का एक सवाल मैं उठाता हूं, 7 लगातार सम संख्या का औसत 48 तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। 7 लगातार सम संख्या का औसत 48 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले 7 संख्याएं लिखनी है मुझे। हमने इसके पहले की प्रक्रिया में आप लोग करते क्या थे, x + 2 x + 4 x + 6, हम उसी से एक यूनिक कॉन्सेप्ट बताने की चेष्टा कर रहे हैं जिससे उस झमेले से आप लोगों को निजात मिल जाए। जैसे आप देखेंगे कि मैंने संख्या मान ली A B C D E F G, ये 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, G 7th लेटर है, ऐसे भी आप लोग जान रहे हैं। अब 7 में एवरेज क्या होगा, 3 इधर छोड़ दें 3 इधर छोड़ दें तो एवरेज क्या होगा, D एवरेज होगा। एवरेज के जगह पर क्या पुट करना है, 48 पुट करना है। ठीक है, 48 पुट करना है। एवरेज हमको पता चल गया अगर 48 है और यह सम संख्या की श्रेणी है तो आप ही बताएं मुझे कि 48 के बाद, ऐसा नहीं लग रहा है कि 48 के बाद की सम संख्या 50 होनी चाहिए, 50 के बाद की सम संख्या 52 होनी चाहिए, 51 तो सम संख्या है नहीं, वो तो विषम संख्या की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो 48 के बाद की सम संख्याएं क्या हो जाएगी, 50। 50 के बाद की सम संख्या क्या हो जाएगी, 52। 52 के बाद की सम संख्या क्या हो जाएगी, 54। तो इसमें x + 2 x + 4 x + 6 करने के झमेले से मुझे मुक्ति मिल गई कि मैंने ABCDEFGH लिख दिया और मिडिलर के जगह पर एवरेज को पुट किया और एवरेज से उसे डिवाइड कर दिया। एवरेज से के आधार पर मैं आगे बढ़ गया। अगर छोटी संख्या ही पूछी जाती, यहाँ बड़ी संख्या पूछी गई, छोटी संख्या पूछी जाती तो 48 से पहले की सम संख्या क्या आएगी, 46। इससे पहले की सम संख्या क्या आएगी, 44। इससे भी पहले की सम संख्या क्या आएगी, 42। इस कॉन्सेप्ट को शायद आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम x + 2 x + 4 को स्किप कर गए, उससे स्विच करने का तरीका क्या है। ठीक है, अब इस समस्याओं से भी बचने का एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। मैं प्रयास करूंगा, अपने सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि उस कॉन्सेप्ट को समझें। वह कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक होगा। ठीक है, आपको देखें, आपके पास एक सवाल आया कि 7 लगातार सम संख्या का औसत 48 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 48 एवरेज दिया गया, आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो प्लस कितने, अब नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 7 -2। ठीक है, 48 में यानी कि जोड़ना कितना है, 48 में जोड़ना कितना है, n - 1। n मेरा कितना है, 7। 7 में 1 चला गया तो कितना बचा, 6। 48 में मुझे 6 जोड़ना है। 48 में 6 अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है। ठीक है, यही इसके पहले के भी आंसर थे। ठीक है, 48 को मैंने डी के जगह पर रखा था, आप देखेंगे 48 को मैंने डी के जगह पर रखा था तो ई के जगह पर क्या रखा होगा, 50 को। एफ के जगह पर क्या रखा होगा, 52 को।
तो जी की जगह पर क्या रखा होगा? 54। वहां पर भी 54 आंसर निकला था, यहाँ पर भी 54 आंसर निकला। इस तरह से मुझे बिल्कुल आसानी से ए बी सी डी ई एफ जी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, करना क्या है, यदि बड़ी संख्या निकालनी हो तो एवरेज प्लस n माइनस 1, और यदि छोटी संख्या निकालनी हो तो मैं आपको बता दूं एवरेज माइनस n माइनस 1। ठीक है, एवरेज माइनस n माइनस 1। अब n मेरा कितना है? 7। 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6। इसे किसमें माइनस करना है? 48 में। 48 में 6 माइनस करना है तो आप क्या पाएंगे? 42। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप इस पद्धति से भी देखेंगे तो 48 के पहले आपने क्या लिखा होगा? 46, ये सी रहा होगा। तो बी आपका क्या रहा होगा? 44। ए आपका क्या रहा होगा? 42। ठीक है, तो यह एक तरह से एक प्रूफ कॉन्सेप्ट है। मैंने दोनों ही तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाया कि यह आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से मुझे एक ट्रिक ज्ञात होता है। ठीक है, मैं उस पहलुओं पर भी जाना चाह रहा हूं जिससे आप लोग खुद एक ट्रिक का निर्माण कर सकें। ट्रिक के कॉन्सेप्ट को समझिए सबसे पहले कि ट्रिक बनाया मैंने कैसे और उसका यूज कैसे करना है। मैंने पिछले वीडियो जो भी बनाए उसके माध्यम से भी आप लोगों के सामने ये बातें रखी है कि कोई भी बातें सीखें इतने बेहतर तरीके से कि आप दूसरे को सिखा सकें। ठीक है, जैसे देखिए आप, अब हम ये जानते हैं कि यदि छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करना है। ठीक है, बड़ी संख्या के लिए क्या करना था? एवरेज प्लस n माइनस 1, और छोटी संख्या के लिए क्या करना था? एवरेज माइनस n माइनस 1। ठीक है, ये आप पिछले क्वेश्चंस के माध्यम से ये सीख चुके हैं, ये बातें आप सीख चुके हैं पिछले क्वेश्चन के माध्यम से कि छोटी संख्या अगर निकालनी हो तो एवरेज जितना भी दिया रहेगा एवरेज माइनस n माइनस 1, एवरेज प्लस n माइनस 1 कर देंगे तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात होगी। ठीक है, अब एक बात ये करनी है, इसको ट्रिक के माध्यम से हम लिखते कैसे हैं सो देखेंगे। पांच, अगर नंबर ऑफ इवेंट्स 5 हो तो 5 एवरेज प्लस 6 रहेगा तो एवरेज प्लस 8 रहेगा तो एवरेज प्लस, यदि 10 रहेगा तो क्या करेंगे बाबू? एवरेज प्लस। ठीक है, ये बड़ी संख्या के लिए हो गया। अगर यही बातें छोटी संख्या के, यही बातें छोटी संख्या के संदर्भ में कही जाए तो आप क्या लिखेंगे? अगर 4 रहेगा तो एवरेज प्लस, 6 रहेगा तो एवरेज प्लस, 7 रहेगा तो एवरेज प्लस, 9 रहेगा तो, ये ट्रिक खुद से बनाने की चेष्टा करनी है। इस ट्रिक में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं रखा है, मैंने जानबूझकर ट्रिक कितने ही आसान बनाए हैं। मैं उसके कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं ताकि एवरेज, मतलब एवरेज के किसी भी ट्रिक को समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। हाँ, भले मैं ये आपको दावे के साथ कर सकता हूँ जिस भी ट्रिक को आप देख रहे हैं, इस ट्रिक को इसके पहले आपने मेरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने से पहले कहीं नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल हम उठाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने उसी से रिलेटेड डाला, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर क्या होगा? 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर क्या होगा? ठीक है, अभी हमने छोटी और बड़ी संख्याएं निकालनी सीखी है। ठीक है, अब उससे छोटी और बड़ी संख्याओं के अंतर को निकालने का क्या तरीका हो सकता है, उसके क्या शॉर्टेस्ट वे हो सकते हैं, उस पर भी जाएंगे। ठीक है, मैंने ए बी सी डी ई एफ 6 संख्याएं हो गई, इसके मिडिलर को ढूंढना है तो यहाँ पर मैंने 48 लिख दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि औसत 48 है ना कि संख्या 48 है। अगर संख्या औसत 48 है तो आपको संख्या पर जाना है। संख्या किसका है? विषम संख्याएं का की सीरीज है, तो ये 48 कभी भी संख्या नहीं हो सकती। तो इसके अगले की संख्या क्या आएगी? 49। उससे अगले की संख्या क्या आएगी? 51। उससे अगली संख्या क्या आएगी?
53। 49 से पहले की संख्या क्या आएगी? 47। 47 से पहले की संख्या क्या आएगी? 45। 45 से पहले की 43। ठीक है, 45 से पहले की संख्या है 43। अब बात आती है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर। तो 53 और 43 का अंतर 10 होता है। हाँ, आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा। इस चीज को तो आप अगले वीडियो के ट्रिक के माध्यम से ही समझ चुके थे। ठीक है, सबसे बड़ी और छोटी का अंतर जब भी पूछा जाए तो सम विषम संख्या में क्या करेंगे? ये क्वेश्चंस बच्चों के सामने रहता है, इसलिए कि मैंने 6 जानकर लिखा है। अभी जो मॉडर्न ट्रेड चल रहा है बाबू, उसमें आप लोगों को 50 संख्याएं, 40 संख्याएं, 80 संख्याएं दे दी जाएगी। तो उस तरह से ABCDE को आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ये अल्फाबेटिकल है। ये जो है ये तो केवल 26 तक ही है। 40 संख्याएं दे दी जाएगी, फिर से ABCD एक बार लिखना पड़ेगा और वो फिर से लेंथी हो जाएगा। मैं केवल शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहा हूं कि जब आपको छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना हो, आप इस मैटर को समझ ही गए। ठीक है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं अभी जस्ट एक ट्रिक के माध्यम से कि क्या करना है कि n-1 इंटू 2, n-1 इंटू 2 जो होता है वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर होता है सर्वदा। n हमारा कितना है? 6। 6 माइनस 1 कितना आ गया? 5। 5 गुने 2 कितना आ गया? 10। यही 10 आपका अभी जस्ट आंसर निकला था, आपको ख्याल होगा, जिसे मैंने अभी जस्ट रिमूव किया। ठीक है, n-1 इंटू 2, n मेरा कितना था? 6। 6 माइनस 1 मैं इंटू 2 कर दिया, यह आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी वीडियोस में मैं कुछ सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आशा करता हूं आप उसे जरूर हल करेंगे और आपका आंसर ही हमारे प्रोत्साहन का केंद्र बिंदु होगा। अभी जिन जिन बातों पर मैंने प्रकाश डाला उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने रखा है। मात्र 3 क्वेश्चन रखा है, आप लोग निश्चित जवाब देंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? 7 लगातार संख्या है, या न विषम है न सम है, औसत 20 है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? प्रथम 40 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। प्रथम 40 सम संख्या की बातें हो रही है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सम संख्या ऐड कर दिया है। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन से मैंने आप लोगों के बीच डाला है 40 विषम संख्याओं का औसत 72 है। 40 विषम संख्याओं का औसत 72 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आप लोग आज के वीडियो से जितना कुछ सीख सके होंगे, उससे आप लोग इस सवालों को हल करने में आप लोगों को काफी मदद मिलेगी। कल मैं और भी कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के बीच आऊंगा और कुछ बृहद सवालों को भी हल करने की चेष्टा करूंगा। धन्यवाद, शुभ संध्या।